शिवराज और वसुंधरा के लिए कल का दिन बहुत बड़ा है। एमपी से राजस्थान तक दोनों नेताओं के समर्थकों की धड़कनें तेज है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के 15वें दिन दिल्ली से बुलावा आ गया। सवाल है कि कल क्या होगा। क्या शिवराज को मोदी कैबिनेट में जगह और वसुंधरा राजे को संगठन में जिम्मेदारी मिलने वाली है? शिवराज ने दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा हिंट दिया है। सवाल यह भी है कि क्या मोहन यादव की कैबिनेट में शिवराज के लॉयलिस्ट को जगह मिलेगी? इसी तरह क्या राजस्थान में भजनलाल शर्मा की टीम में वसुंधरा के वफादारों की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? मोदी के मिशन हैट्रिक में शिवराज कैसे फिट होंगे या क्या मोहन यादव हिट होंगे? मध्य प्रदेश के 29 सीटों के लिए शिवराज और मोहन यादव का क्या रोड मैप है? राजस्थान की 25 सीटें जिताने के लिए वसुंधरा को क्या पावर अलॉट की जाएगी? क्या ऑफर दिया जाएगा? हर जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। शिवराज और वसुंधरा पर फैसला हो गया है। शिवराज वसुंधरा का दिल्ली आना फाइनल है। सवाल बस ये है कि इन दोनों नेताओं के लिए मोदी ने क्या सोचकर रखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई कैबिनेट कैसे होगी, इसका फैसला हो चुका है। बाकी है तो बस ऐलान और शपथ। कैसी होगी एमपी में मोहन यादव की टीम, राजस्थान में भजनलाल की कैबिनेट का क्या होगा रंग, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल कैसा होगा, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि वसुंधरा और शिवराज का क्या होने वाला है। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। एमपी में बड़ी जीत के बाद भी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए थे। शिवराज ने यहां तक कह दिया था कि मांगने से बेहतर मरना पसंद है। और जब नए सीएम मोहन यादव को कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर सहित दूसरे नेताओं के साथ दिल्ली बुलाया गया तो शिवराज भोपाल में छोड़ दिए गए। 20 साल में यह पहला मौका है जब शिवराज की गैर मौजूदगी में एमपी कैबिनेट के चेहरों पर चर्चा चली। अगले दिन शिवराज को अकेले दिल्ली बुला लिया गया। इशारा साफ है कि उनकी जिम्मेदारी तय किए जाने का वक्त आ चुका है। सवाल यह है कि उन्हें संगठन में काम मिलेगा या मोदी कैबिनेट में शिवराज का विभाग फाइनल हो गया है। क्या है शिवराज का इशारा? कुछ विषय ऐसे है जैसे पर्यावरण। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है, और बच्चों से जो मेरी आत्मीयता और लगाव है तो बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण, शिवराज को कहां काम करने में इंटरेस्ट है उन्होंने बता दिया है। तो क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में अपने पसंद का विभाग मिलने वाला है या पीएम मोदी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है? शिवराज सिंह चौहान ने 24 में मोदी को 29 कमल की माला पहनाने का प्रण लिया है, यानी एमपी की सभी 29 की 29 सीटों पर जीत के साथ 100% स्ट्राइक करें। लेकिन सवाल है कि उन्हें एमपी में रखा जाएगा या दिल्ली का टिकट कटेगा। पहली संभावना यह है कि उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरी संभावना संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की है, और थर्ड ऑप्शन यह है कि शिवराज को किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाए। प्रारंभ में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेज होता है, धीरे धीरे लोग इसको भूल जाते हैं। संबंध रहेंगे, लेकिन काम करना है, सरकार सफल हो, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जनता के कल्याण में। और लक्ष्य अभी है तात्कालिक लोकसभा में हम सभी 29 सीटें कैसे जीतें। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते। इसके लिए हम जी जान से सब मिलकर काम करेंगे।
शिवराज के बाद दूसरी बड़ी नेता वसुंधरा राजे हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिलनी तय है। लेकिन दो सवाल हैं। वसुंधरा का दिल्ली में क्या रहेगा रोल? संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी या मोदी की टीम का हिस्सा बनेंगी? राजस्थान की राजनीति में राज ही नहीं, रिवाज भी बदल रहा है। जिस वसुंधरा राजे के बिना यहां भाजपा का पत्ता भी नहीं हिलता था, उन्हें मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी अहम प्रक्रिया से भी पूरी तरह बाहर रखा गया। लेकिन माना जा रहा है कि अब इनका रोल फाइनल कर लिया गया है। वसुंधरा को संगठन के लिए काम करने का आदेश मिल सकता है। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन पार्टी की नीति के मुताबिक अगर लोकसभा का टिकट मिलता है तो बेटे दुष्यंत सिंह की सीट मिलेगी। दरअसल इन नेताओं का भविष्य 2018 में ही तय हो गया था। एक्शन 2023 में हुआ। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह को शंटिंग लाइन में डालकर मोदी ने सीधा, साफ और सख्त मैसेज दिया है। बीजेपी में जीतने वाला घोड़ा ही रेस में दौड़ेगा, जो हार गया वो रेस से बाहर होगा। शिवराज सिंह चौहान 2018 का चुनाव हार गए थे। 2020 में वो अपने दम पर नहीं, बीजेपी नेतृत्व के दम पर सीएम की कुर्सी पर लौटे। वसुंधरा राजे भी 2018 का चुनाव हार गई थी और डॉक्टर रमन सिंह भी 2018 में बीजेपी को जीत नहीं दिला सके थे। अब शिवराज और वसुंधरा का नया रोल फाइनल होना है, जबकि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का स्पीकर बनाया जा चुका है। अब बात करते हैं एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की नई कैबिनेट की। मोहन यादव की कैबिनेट में सिंधिया का दबदबा दिखने वाला है। भजनलाल के मंत्रिमंडल के चेहरे भी तय हो गए हैं। विष्णुदेव साय की टीम को दिल्ली का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। माना जा रहा है कि मोहन यादव की कैबिनेट में उन कई नेताओं को बाहर किया जा सकता है जो शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा मोहन यादव की कैबिनेट में दिखाई पड़ सकता है। यानी सिंधिया खेमे के कई विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शिवराज कैबिनेट के 12 मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं। ऐसे में पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। वहीं जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के लिए कुछ पुराने चेहरों को फिर से मौका मिल सकता है। नई सरकार में 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शिवराज सरकार में भी 33 मंत्री मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे थे। सवाल है कि मोहन यादव की कैबिनेट में सिंधिया का दबदबा क्यों दिख सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सीएम पद की रेस में था। ग्वालियर चंबल की 34 में से 18 सीटें जीतने में भी सिंधिया का बड़ा रोल है। सिंधिया खेमे के कई नए चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं। सिंधिया को साधने के लिए 3 से 4 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इनमें तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी रेस में आगे है। मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके, और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। दरअसल 2024 के लिए मोहन को मोदी का मंत्र मिल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में धर्म का बड़ा काम होने वाला है। मोहन सरकार हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को तय समय में पूरा करना सरकार का पहला एजेंडा है। सरकार का चेहरा बदला है तो कामकाज का स्टाइल भी बदलने वाला है। काशी, मथुरा और अयोध्या में योगी मोदी सनातन का जो ध्वज लहरा रहे हैं, उसी रास्ते में चलने का मंत्र मोहन यादव को भी मिला है। 2024 में हिंदू वोटर्स को भगवा ध्वज के नीचे एकजुट करने का रोड मैप मोहन यादव बना रहे हैं। एमपी में अब पूरी रफ्तार में धार्मिक स्थलों को डेवलप किया जाएगा। महाकाल लोक का दूसरा फेज, ओरछा में श्री राम राजा लोक, सलकनपुर में शक्ति लोक कॉरिडोर और मेहर में मां शारदा माता लोक का निर्माण टॉप प्रायोरिटी है। सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक,
सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड मैप बना रहे हैं। उधर राजस्थान में भी भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर लगभग सहमति बन गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बना चुकी है। ऐसे में अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम को भी कैबिनेट मंत्री ही बनाया जाएगा। नई सरकार के मंत्रिमंडल में जातीय गणित भी दिखाई देगा। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 15 से 17 युवा विधायक भी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के शपथ के बाद 10 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम के साथ 13 मंत्री हो सकते हैं। इस रेस में सामान्य वर्ग से ब्रजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल का नाम आगे है। इनके अलावा धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, ओपी चौधरी, गजेंद्र यादव भी रेस में है। 3 महिलाओं को मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें रेणुका सिंह, गोमती साय और लता उसेंडी है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ से ही लोकसभा चुनाव में जीत की स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट गठन में सोशल इंजीनियरिंग को तरजीह दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नई कैबिनेट के साथ साथ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ओबीसी वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों के हिसाब से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। इस रेस में दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम भी चल रहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष रहे नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है।